वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रही नैरेटिव गैंग पूरे देश में हंगामा खड़ा करने के मंसूबे पाल कर बैठी है। लेकिन कट्टरपंथियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां योगी का राज है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ बिल के नाम पर उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की साजिश करने वालों के खिलाफ अपना टारगेट सेट कर लिया है। भड़काऊ ब्रिगेड के हर नेता, मौलाना और कट्टरपंथी पर योगी की नजर है और मैसेज भी बहुत साफ है, यूपी में गड़बड़ की तो रगड़ दिए जाओगे। जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ और पटना के अंदर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ, वो सबने पूरे देश में देखा है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज खड़ा है। क्या यूपी में शाहीन बाग पार्ट 2 की साजिश हो रही है? ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये क्या मुसलमानों को भड़काकर नफरत की आग लगाने का प्लान बनाया जा रहा है? लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। योगी के टारगेट पर वक्फ बिल के नाम पर भड़काने वाले मौलाना हैं, तो नफरती बयानबाजी करने वाले मुस्लिम नेता भी हैं। योगी के निशाने पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले राजनेता भी हैं, तो बिल के विरोध में गड़बड़ करने वाले कट्टरपंथी भी हैं। इन सबको योगी ने सीधा संदेश पहले ही दे दिया है। और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी के इरादे क्लियर हैं, लेकिन यूपी से लेकर दिल्ली तक वक्फ के नाम पर भड़काने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि बिल संसद में आ चुका है और अब वक्फ की जमीनखोरी का अंत होने वाला है। इसीलिए अखिलेश यादव इसे बीजेपी की तुष्टीकरण वाली साजिश करार दे रहे हैं। वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। हैदराबादी भाईजान तो वक्फ बिल के विरोध में धमकी देकर मुसलमानों के आत्मदाह का दावा कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये नेता हो या मौलाना, मुसलमानों को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तभी तो विवादित मौलाना तौकीर रजा भी इस बिल को हिंदुओं को खुश करने की कोशिश बताने में लगे हैं। यह बिल लेकर आना और ये नए तमाशे खड़े करना और जायदादों पे कब्जा करने की और अपने उद्योगपति दोस्तों को बांटने की कोशिशें करना, ये नामुमकिन। सीए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जैसे आंदोलन खड़ा किया गया था, वैसी ही साजिश वक्फ बिल को लेकर भी रची जा रही है और इसका केंद्र इस बार यूपी को बनाने की मंशा है, क्योंकि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यूपी में करीब 20% यानी 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा जैसे कई जिले हैं जिनमें मुस्लिम जनसंख्या 40% से भी ज्यादा है। इसीलिए वक्फ बिल के विरोध के लिए कट्टरपंथी यूपी को सुलगाने की साजिश कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता तो शाहीन बाग बनाने की धमकी देने पर उतर आए हैं। वर्ग की बातों को नजरअंदाज करके अगर उसके खिलाफ कोई बिल लाया जा रहा है, जिससे उस बात का खतरा है कि उसके धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर लोकतंत्र के अंदर विरोध दर्ज कराना एक माध्यम है और आंदोलन उसका रास्ता है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद तो बीजेपी पर वक्फ को बुलडोज करने का आरोप मढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ये तो पूरी तरह से बुलडोज कर रहे हैं। पसमंदा मुसलमानों को दे देंगे। क्या दे देंगे आप पसमंदा मुसलमानों को? क्या जिक्र किया आपने? एक सदस्य बना देंगे आप पसमंदा मुसलमानों? क्या बांटना चाहते हैं? देश की संसद जिस कानून पर मुहर लगा रही है, उसके खिलाफ फिर नफरती नारों और जहरीले बयानों से क्यों आग लगाने के मंसूबे पाले जा रहे हैं? मौलाना और मुस्लिम परस्त पार्टियों के नेता कितनी भी कोशिश कर लें, योगी यूपी को शाहीन बाग पार्ट 2 नहीं बनने देंगे। जो कानून को हाथ में लेने की हिमाकत करेगा, योगी फोर्स उसका अच्छे से इलाज करना जानती है। धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।